Hello my dear viewers, I welcome you all to Soumya's Academy where you can improve your English. So in the previous lecture we had discussed about adjectives, types of adjectives and their uses. Okay, so in this lecture we will learn about some confusing adjectives. There are a lot of adjectives, okay, but sometimes what happens, we get confused that how to use and which adjective is the appropriate one to use in a particular case. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा उसके लिए हम लोग मैक्सिमम टाइम में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू ये कंफ्यूज को हम दूर करने के लिए हम आज लेकर आए हैं आपके सामने द यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू. ठीक है, ये तीन एडजेक्टिव आपको दिख रहा है. फ्यू इज आल्सो एन एडजेक्टिव, ए फ्यू इज आल्सो एन एडजेक्टिव and the few is also adjective. ठीक है, तो ये जो adjective है, these adjectives indicate some quantities, so these are also known as quantifiers. These are also known as quantifiers. Okay, अगर ये quantifiers है तो इन लोगों का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इस चीज को हम आज इसी लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, so let us begin with few. few का यूज क्या होता है, where we use few. ठीक है, पहले few से शुरू करते हैं. It is used in the sense of hardly any, or not many. फ्यू का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ हार्डली एनी. हार्डली एनी मींस कुछ नहीं है, ना के बराबर. समझ में आ रही है, ना के बराबर. दैट मींस नॉट मेनी, ज्यादा नहीं है. अगर कुछ है भी तो कुछ क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्वांटिटी क्या है, नॉट मेनी. दैट मींस ज्यादा नहीं है. अगर कुछ भी है तो वो हार्डली एनी मतलब ना के बराबर है. इट इज नेग्लिजिबल अमाउंट. फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल अमाउंट. उसका यूज अगर आप देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा. उसका एग्जांपल देखिए. आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ कलम है. आप ये कहेंगे क्या, आई हैव सम पेन्स होता है तो कुछ पेन है, समझ लेते हैं हम लोग, है कि नहीं. आई हैव फ्यू पेन्स का मतलब ये होता है कि आई हैव हार्डली एनी पेन. समझ में आ रही है, फ्यू का मतलब क्या है, हार्डली एनी. आई हैव हार्डली एनी पेन्स. दैट मींस मेरे पास ज्यादा पेन नहीं है. अगर कुछ पेन भी है तो नॉट मेनी, ज्यादा पेन नहीं है. नेग्लिजिबल अमाउंट का पेन मेरे पास है. समझ में आ रही है ना. इसको अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आई हैव नो पेन. फ्यू मींस ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है कि नहीं. ये होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ठीक है, आई हैव फ्यू पेन्स मतलब मेरे पास पेन नहीं है. समझ में आ रही है, आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास पेन नहीं है. ठीक है, अच्छा ये जो वर्ड फ्यू का हम यूज कर रहे हैं उसका और एक एग्जांपल देखिए. few students are in the class. इसका मतलब ये है कि गिने एक दो स्टूडेंट होंगे क्लास में. समझ में आ रही है. फ्यू मतलब क्या हो गया, हार्डली, प्राय कोई स्टूडेंट वहां पे नहीं है, लगभग कोई स्टूडेंट वहां पे है नहीं. अगर जो भी है गिने चुने एक दो है जो कि नेग्लिजिबल है. पूरे क्लास के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उसको नेग्लिजिबल ही माना जाएगा. समझ में आ रही है, मतलब कि क्लास में बच्चे नहीं है. समझ में आया, अगर है भी तो उनको हम नेग्लेक्ट कर देते, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है. समझ में आया. ठीक है, अच्छा ये जो वर्ड फ्यू है इसका यूज कहां कहां पे होता है. ये जो वर्ड आपको फ्यू दिख रहा है इसका यूज कहां पे होता है तब पता चला, लेकिन कौन सी नाउन के पास हम उसको यूज करेंगे. दिस वर्ड फ्यू इज यूज्ड बिफोर प्लूरल
काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये जो फ्यू होता है, ये फ्यू जो वर्ड है, इसको ये जो एडजेक्टिव है, इसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं? बिफोर ए प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक काउंटेबल नाउन से पहले हम उसको, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन तो काउंटेबल नाउन है, तो फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है? जो काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि मैं लिखा था आपको few pens left, बोला था ना आपको अभी, I have few pens। few क्या हो गया? एडजेक्टिव है। pens, pen is the noun, okay, and pen is a countable noun and that countable noun is in the plural form, so we call it as plural countable noun, okay। तो few जो होता है, few is used before plural countable noun। ठीक है, so now let us discuss about a few। चलिए अभी देखते हैं कि ए फ्यू का यूज कहां पे किया जाता है। ठीक है, ए फ्यू इट इज यूज्ड in the sense of, it is used in the sense of some amount, some amount नहीं, some number, okay, some number or some before plural countable noun, okay, PCN plural countable noun। इसका मतलब क्या है? एफ्यू का, एफ्यू का मतलब होता है सम नंबर, कुछ अमाउंट का है, लेकिन फ्यू जब ले रहे थे उसका मतलब क्या था? जितना भी है वो कुछ नहीं है, जो भी था ना वो ना के बराबर था। समझ में आ रहा है? क्लियर? लेकिन यहाँ पे कुछ है। देयर आर फ्यू बुक्स, मैं बता दे रहा हूँ सुनिए, देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, दैट मींस टेबल के ऊपर कुछ बुक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन देयर आर ए फ्यू बुक्स, उसका मतलब ये है कि टेबल के ऊपर कुछ बुक है। ठीक है, समझ में आ रही है? देखिए उसका एग्जांपल देखिए, books on the table, there are a few books on the table। इसका मतलब ये हो गया कि there are some number of books और there are some books on the table। ठीक है, कुछ बुक्स यहाँ पे है। समझ में आया? और एक एग्जांपल देखिए, I have a few pens left with me, मेरे पास कुछ कलम बचे हुए हैं। ठीक है, ज्यादा पेन तो नहीं है, लेकिन जितना भी बचे हैं, सम नंबर ऑफ पेन्स, कुछ पेन मेरे पास है, लेकिन है कि नहीं? अगर मैं बोल दूंगा कि आई हैव फ्यू पेन्स लेफ्ट विथ मी, ए फ्यू की जगह अगर मैं कहूंगा कि आई हैव फ्यू पेन्स लेफ्ट विथ मी, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास लगभग पेन है ही नहीं, मेरे पास कुछ पेन बचा ही नहीं। समझ में आ रही है? बट आई हैव ए फ्यू पेन्स लेफ्ट विथ मी मतलब मेरे पास कुछ पेन बचा हुआ है। समझ में आया? मेरे पास कुछ पेन बचा हुआ है। अगर मैं बोलूंगा कि आई हैव फ्यू पेन्स लेफ्ट विथ मी, तो ये हो जाएगा क्या? मेरे पास कोई भी पेन नहीं बचा है। ठीक है, क्लियर? तो ये था आपका ए फ्यू का यूज। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, हम लोग अभी देखेंगे कि हाउ टू यूज द वर्ड द फ्यू। अभी देखिए ये द फ्यू का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, द फ्यू का मतलब ये होता है, इट इज यूज्ड in the sense of not many but all, not many but all। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये जो द फ्यू है, ये आप लोगों का मतलब क्या है? द फ्यू का नॉट मेनी बट ऑल, मतलब ज्यादा नहीं है और जितना भी है वो पूरा। ठीक है, देखिए उसका एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, I distributed
मतलब ये है कि मेरे पास जितना भी चॉकलेट था मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। द फ्यू का मतलब ये होता है नॉट मेनी बट ऑल, मतलब कि मेरे पास ज्यादा चॉकलेट नहीं था और जितना भी था मैंने सारे चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ गया? मेरे पास जितने भी कम चॉकलेट था मैं सारे चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया? ज्यादा चॉकलेट, इसका मतलब ये है, इसको अगर आप लिखेंगे ना इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये होगा I had many chocolates, ठीक है, I had many chocolates and I distributed all them, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ज्यादा चॉकलेट नहीं था और जितना भी था उसको मैं सारे के सारे चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आएंगे? I distributed the few chocolates I had, मेरे पास जितने भी कम चॉकलेट था वो सारे चॉकलेट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। और एक एग्जांपल देखिए, I used the few colors I had, मेरे पास जितने भी कम नंबर का कलर था वो सारे के सारे कलर को मैं यूज कर दिया। समझ में आ गया? मेरे पास अभी कोई कलर बचा ही नहीं है, जो भी था बचा कुचा खूब कम अमाउंट का कलर था, नॉट मेनी, ज्यादा नहीं था, और जितना भी था वो सारे के सारे कलर को मैं क्या कर दिया, यूज कर दिया। ठीक है, मेरे पास जितने भी कम कलर था वो सब कलर को मैं यूज कर दिया। इसका मतलब यही होता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, इन तीनों एडजेक्टिव का यूज कहां पे हम लोग करते हैं? जनरली आप लोगों को जब मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ाया था उस समय मैं आप लोगों को यह बताया था कि लिटिल इज यूज्ड एज ए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से उसको हम लोग लेते थे एंड इट इज यूज्ड बिफोर ए अनकाउंटेबल नाउन, और यू कैन कॉल इट एज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल यूज होता था। लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल तीनों का यूज वही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, लेकिन किस हिसाब से किया जाता है उसका यूज चलिए और देखते हैं। ठीक है, यूज ऑफ लिटिल। लिटिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, लिटिल इज यूज्ड in the sense of hardly any or not much। हार्डली का मतलब, लिटिल का मतलब होता है कि हार्डली एनी, मतलब लगभग नहीं है कि लगभग ना। लिटिल का मतलब होता है लगभग ना, और क्या होता है कि नॉट मच, ज्यादा नहीं, अगर कुछ भी है ना वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसका एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, और एक चीज, लिटिल इज यूज्ड, अच्छा कहां पे यूज होता है? बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। कहां पे यूज किया जाता है उसका? लिटिल का यूज होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम उसका यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए उसका एग्जांपल देखिए, आई हैव लिटिल मनी। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब जो भी पैसा है ना वो नेग्लिजिबल अमाउंट का है, उसका मतलब ना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये लिखने से आप ये समझोगे कि मेरे पास नहीं है, अगर कुछ है तो थोड़ा सा कुछ बचा कुचा है। ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और एक चीज, और एक एग्जांपल देखिए, this glass contains little water. This
ग्लास कंटेन्स लिटिल वाटर, इसका मतलब ये है कि इस ग्लास में ज्यादा पानी नहीं है। आप ये कहेंगे क्या, इसका ये ज्यादा पानी नहीं है मतलब कम है, जो भी कम है वो कितना है, ना के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इस ग्लास में पानी नहीं है, ना के बराबर पानी है। समझ में आ गया? पानी नहीं है कह देने से भी चलेगा। लिटिल का यूज मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ग्लास है, इस ग्लास में ज्यादा पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, और जितना भी पानी है वो ना के बराबर है। ना कहने से चलेगा। अगर आप ये कह दोगे कि द ग्लास कंटेन्स लिटिल वाटर, का मतलब ये है कि ग्लास में पानी नहीं है, तो भी चलेगा। ठीक है, इससे हम लोग ये चीज एक सीखे कि लिटिल इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। ठीक है, लिटिल इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं लिटिल को। फ्यू को भी हम लोग ऐसे ही यूज करते थे नेगेटिव सेंस में। समझ याद आ रहा है कि नहीं? अभी भी पढ़े हैं। लिटिल जैसा है, फ्यू भी वैसा ही है। दोनों नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है दोनों का, बट डिफरेंस ये है कि लिटिल हम लोगों का सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पास यूज होता है, बट फ्यू आप लोगों का प्लूरल काउंटेबल नाउन के पास यूज किया जाता है। समझ में आया? क्लियर? लेट्स मूव टू ए लिटिल। Let us now discuss about a little. Okay. A little is used in the sense of some amount, in the sense of some amount or some before a plural काउंटेबल नाउन। ए लिटिल का मतलब क्या होता है कि कुछ अमाउंट का है। जैसे कि मैं आप लोगों को उस समय बोल रहा था, दिस ग्लास कंटेन्स लिटिल वाटर। ठीक है, दिस ग्लास कंटेन्स लिटिल वाटर, उसका मतलब ये था कि उस ग्लास में पानी नहीं है। ठीक है, अगर है तो नेग्लिजिबल अमाउंट का है, जो कि ना के बराबर। ठीक है, बट अगर मैं उसी चीज को यहाँ पे लिटिल के सब्स्टिट्यूट में ए लिटिल लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, दिस ग्लास कंटेन्स ए लिटिल वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए लिटिल मतलब कि सम अमाउंट, मतलब कि उस ग्लास में कुछ पानी है। देखिए लिटिल, ये आपका ग्लास है। ठीक है, ये आपका ग्लास है, ये पे पानी है, ये पे पानी है, ये हो गया आपका लिटिल। ठीक है, मतलब ना के बराबर पानी इस ग्लास में है। ए लिटिल। समझ में आप लोगों को? ना के बराबर पानी है, ए लिटिल मतलब कुछ पानी यहाँ पे है। क्लियर? यहाँ पे हो गया आपका लिटिल और ये हो गया आपका ए लिटिल। क्लियर? दिस ग्लास कंटेन्स ए लिटिल वाटर, मतलब कि सम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे है। और एक एग्जांपल देखिए, he gave me a little money। उसका मतलब ये हो गया कि वो मुझे कम अमाउंट का पैसा दिया, मतलब दिया। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दिया, वो मुझे दिया है पैसा लेकिन कम दिया है। ठीक है, ये जो आपका ए लिटिल है, ए लिटिल और ए फ्यू दोनों भी सेम टाइप के हैं। ठीक है, और दोनों का यूज कहां पे होता है, ए लिटिल एंड ए फ्यू both are used in the positive sense। इन लोगों का मतलब, इन लोगों का मीनिंग पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, बट डिफरेंस इज दैट ए लिटिल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये जो आपका ए लिटिल है, सॉरी, तो ये जो ए लिटिल है ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है उसको।
समझ में आया? बट ए फ्यू जो था वो आप लोगों का होता था कहां पे यूज? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पास, जैसे कि ए फ्यू पेन्स, पेन्स हो गया आपका क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन, उससे पहला ए फ्यू का यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट एडजेक्टिव, दैट इज द लिटिल। ठीक है, अभी देखिए द लिटिल का यूज कैसे किया जाता है। द लिटिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ not much but all before singular uncountable noun। ठीक है, तो द लिटिल जो होता है दिस इज सिमिलर टू द फ्यू, बट डिफरेंस इज दैट यहाँ का मतलब क्या होता है कि नॉट मच बट ऑल। इसका मतलब ये है कि ज्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है पूरा है। समझ में आ रही है? वही मैक्सिमम है, उससे ज्यादा, और वही टोटल अमाउंट है। जितना है वो ज्यादा नहीं है और जो भी है वो ही आपका पूरा फुल अमाउंट है। ठीक है, तो ये किस कहां पे यूज होता है? बिफोर ए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। और आपका द लिटिल जो होता है इट इज बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव सेंस। इसका ए फ्यू के तरह, सॉरी द फ्यू के तरह द लिटिल का भी क्या होता है? पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मीनिंग रहता है। मतलब ये है कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है और जितना भी पैसा है मैं सारे के सारे पैसा खर्चा कर दिया। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। मेरे पास जितना भी पैसा था मैं खर्चा कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, बट एग्जैक्टली ये मीनिंग नहीं है उसका। एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग आप देखेंगे तो क्या होगा उसका मीनिंग? द मनी आई हैड वाज नॉट मच। मेरे पास जो भी पैसा था वो ज्यादा नहीं था। ठीक है, वो ज्यादा नहीं था, कम पैसा था। ठीक है, बट आई स्पेंट ऑल द मनी। ठीक है, और मैं सारे पैसे को खर्चा कर दिया। इसका मतलब ये है द मनी आई हैड वाज नॉट मच। मेरे पास जितने भी पैसा था वो ज्यादा पैसा नहीं था, बट जो जितना भी था वो सारे के सारे पैसा को मैं खर्चा कर दिया। ठीक है, और यू कैन से दैट। और एक एग्जांपल देखिए, he drank the little water from the glass। little water from the bottle। ठीक है, he drank the little water from the bottle, मतलब उसका मतलब यह है कि वो बॉटल में ज्यादा पानी नहीं था और जितना भी पानी था वो सारे के सारे पानी को क्या कर दिया? वो पी गया। इसका मतलब यही है, he drank the little water from the bottle। दैट मींस आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर द लिटिल लिखा हुआ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बॉटल था उस बॉटल में बहुत कम अमाउंट का पानी था, लेकिन था, ये होगा पॉजिटिव यूज। बट क्या है, सॉरी ज्यादा पानी नहीं था, कम पानी था, ज्यादा पानी नहीं था, और जितना भी पानी था वो सारे के सारे पानी को क्या कर दिया? पी गया। समझ में आ गया? तो आई होप कि आप लोगों को ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट अस गो टू द समरी व्हाट वी हैव लर्नड टुडे। हियर इज द समरी व्हाट यू लर्नड टुडे इन दिस लेक्चर। These are the adjectives that you learned today: few, a few, the few, little, a little, and the little। few का मतलब होता है hardly any और not many। a few का मतलब होता है some number, कुछ अमाउंट का, कुछ नंबर का। the few का मतलब होता है कि ज्यादा तो नहीं है, जितना भी है पूरा है। not many but all। little का मतलब होता है hardly any और not much। ठीक है, ये not many और not much में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है
नाउन के पास एक्स का यूज होता है, और ये जो ए लिटिल है और लिटिल है ये सब कहां पे यूज होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पास यूज होता है। ठीक है, उसके पास चलेगा। देखिए लिटिल का मतलब होता है हार्डली, नॉट मच। ए लिटिल का मतलब होता है सम अमाउंट। ठीक है, द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट, ज्यादा नहीं है, जितना भी है पूरा का पूरा है। ठीक है, और ये सब कहां पे कौन से सेंस में यूज किया जाता है? फ्यू का यूज होता है आपका नेगेटिव सेंस में, ए फ्यू का यूज होता है आपका पॉजिटिव सेंस में, द फ्यू का यूज होता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस में। आपको एग्जांपल में पढ़ाया हूं। लिटिल क्या होता है? लिटिल इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस, ए लिटिल इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस, एंड द लिटिल इज यूज्ड बोथ इन पॉजिटिव एज वेल एज इन द नेगेटिव सेंस। Okay, but few, a few, the few, these three adjectives are used before a plural countable noun. Plural countable noun से पहले आप few, a few and the few का यूज कर सकते हैं, but little, a little and the little, ठीक है, इनका यूज कहाँ पे होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल का यूज कर पाएंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप few, a few और the few का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप few का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे few money, यह आपका हो जाएगा गलत। मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए इससे पहले क्या होगा? few के बदले आप लिटिल यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या है? तो ये सब चीजों के ऊपर बेस करके हम कुछ एरर डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है, इन लोगों का यूज के ऊपर एक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, आई होप दैट आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।